जीसस एक ऐसे यहूदी नौजवान जिसने पहली सदी में ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिसकी कल्पना करना आज भी मुश्किल है। एक ऐसा मसीहा जिसने लोगों के अंदर से नकारात्मक शक्तियों को निकाला, उनका परिचय स्वच्छ से करवाया, जिसने मरे हुए को जीवित करके ये बताया कि वो आम इंसान नहीं है। कुछ लोगों ने उसे भगवान का पुत्र समझते थे, तो कुछ लोग उसे भगवान, कुछ लोगों ने उसे ही सूली पर चढ़ा दिया। जीसस का जीवन बेहद ही रहस्यमय था। 12 वर्ष की आयु में वह जेरूसलम से गायब हो गए और 18 लंबे वर्षों के बाद वह वापस लौट आए। इन 18 वर्ष तक वह कहाँ थे? सूली पर चढ़ने के बाद क्या उनकी मौत हो गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं? वो उसके बाद भी जीवित थे। जीसस का बनारस से क्या संबंध था? आज के एपिसोड में हम इन रहस्यों के बारे में जानेंगे, इसलिए इस एपिसोड को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जीसस का ज्ञात वर्षों के बारे में कई अटकलें लगाई जाती हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कहानी ऐसी भी है जिसके कुछ चिन्ह हमें नजर आते हैं। हाँ, ये कहानी है जीसस के साथ भारत के संबंध की। जीसस का जन्म जेरूसलम से 10 किलोमीटर दक्षिण में मौजूद बेथलेहम में हुआ था। वन के अनुसार उनके जन्म के बाद उन्हें 3 व्यक्ति ढूंढते हुए आए थे, जिन्हें 3 वाइज मैन के नाम से भी जाना जाता है। लोगों ने अनुमान लगाया कि वो इराक, ईरान या साउथ अरबियन से आए होंगे। किसी के दिमाग में भारत का नाम नहीं आया। इस बात का इशारा हमें इतिहास से मिलता है। लिवाना में 3000 वर्ष पुराना टेम्पल मौजूद है। इसे बनाते समय भारत के लेबर और हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। इस बात का कुछ आधार मौजूद है। भारतीय कारीगरों ने जहाँ भी काम किया है वहाँ अपनी निशानियाँ छोड़ दी है। भारत टेम्पल पिलर्स के ऊपर जो आपको कमल दिखाई देते हैं वो सिर्फ भारत में ही पाए जाते थे। इसके अलावा हमारे भारत में गुरु की पूजा करने का एक पारंपरिक तरीका मौजूद है, जिसे सोदर्शा उपचार कहा जाता है। इस अनुष्ठान के लिए पत्थर को इस तरह तराशा जाता है जिससे 16 कोने मौजूद हों। इन्हें गुरु पूजा भी कहा जाता है। एक ऐसा ही बिट लेबनोन के मंदिर में मौजूद है। इससे पता चलता है कि इन दोनों सभ्यता में शुरू से ही व्यापार जारी है। भारत के लोग यहाँ से वहाँ जाते रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों भारत से लेबनोन जाने एकमात्र तरीका पैदल यात्रा करना था। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके लेबनोन पहुँचे तो स्वाभाविक वो काम करके वापस नहीं आए और वहीं बस गए। और शायद यही वजह थी कि उन लोगों में से किसी ने यीशु के जन्म की बड़ी संभावना को देखा और ये खबर भारत पहुंची। फिर भारत से 3 लोग वहां गए और उन्होंने जीसस का बड़े होने का इंतजार किया। फिर अचानक 12 वर्ष की आयु में ही जीसस जेरूसलम से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, भारत में दीक्षा की उम्र 12 वर्ष की होती है। 18 वर्ष के बाद जीसस जेरूसलम वापस लौटे। ऐसा माना जाता है कि उन 18 वर्ष तक वो भारत में थे। उन्होंने योग और तपस्या किया। उनकी आंखों में बुद्धिमत्ता और आत्मज्ञान की चमक थी। अब जीसस कुछ वक्त तक वहां रहे, फिर उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, जीसस के दुश्मनों के साथ दूसरे और भी कई लोग थे जो उनको की बहुत कोशिश कर रहे थे, जो उनसे बहुत प्यार करते थे। इतिहास में कई तरह की बातें की जाती हैं कि उन्हें क्रॉस से उतारकर ताबूत में रखा गया। लोगों का ये भी मानना है कि उनका शरीर गायब हो गया है, लेकिन इन्हीं में से एक किस्सा ऐसा भी है जो उनका भारत के साथ संबंध को और भी ठोस करता है। कहा जाता है कि उनके परिजनों ने उन्हें क्रॉस से उतार लिया और लेकर चले गए। उन्होंने ऐसी अफवाह फैलाई कि जीसस का शरीर गायब हो गया है।
वहाँ हिस्निक समाज के लोग भी रहते थे। उनका मानना था कि उनके गुरु हिमालय से आए थे, इसलिए जीसस को लेने आए वो 3 लोग वो भारत से हों, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद हमें इतिहास से ये वर्णन मिलता है कि मैरी मैथलिन अपने साथियों के साथ पूर्व की यात्रा करती है। उनकी अचानक तबीयत खराब होने की वजह से यात्रा नहीं कर पाती। रास्ते पर कई जगहों पर वह ठहरती है। ऐसे कई जगहें मौजूद हैं, जैसे कि फ्रांस के दक्षिण भाग में मौजूद सैंडबर्ग में आज भी ईसाइयों के तीर्थ का स्थान है। प्राचीन बनारस के इतिहास में वर्णन मिलता है, 2 व्यक्ति मध्य के पूर्व बनारस से आए थे, जिनमें एक बुरी तरह से घायल था। एक का नाम क्रिस्टो और दूसरे का नाम थॉमस था। फिर उन्होंने योग का अभ्यास शुरू किया। फिर केरला जाकर उन्होंने छोटा सा मंदिर बनाया, लेकिन जीसस के बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता। हम इसकी सच्चाई के बारे में नहीं जानते, लेकिन सबूत कुछ ऐसा इशारा जरूर कर रहे हैं कि ईसा ईसाई का भारत से गहरा संबंध था। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।